अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं वीडियो दी जाने, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है ह्यूज अटैक ऑन पाकिस्तान रेलवे स्टेशन क्वेटा में। आज सुबह की बहुत ही दर्दनाक खबर है, तो देखते हैं इस वीडियो को। बलूचिस्तान में बहुत चीज़ें। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान बार बार इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को भेजो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में जो इनका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक आदमी जाता है, सुसाइड एक्सप्लोजन करता है और 25 लोगों की यहाँ पर मौत होती है। इनमें से बताया जा रहा है 14 सोल्जर्स थे पाकिस्तान आर्मी के। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं और इससे एक जेन्युइन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, जहाँ पे ना सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स पार्टिसिपेट करने जाएंगी, क्या पाकिस्तान में ऐसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होस्ट करवाना चाहिए या नहीं? नाउ जो डिटेल्स हैं इस अटैक की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा में देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इट इज क्वाइट शॉकिंग। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आखिरी मोमेंट्स हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े थे रेलवे स्टेशन पर, तभी एक बड़ा धमाका होता है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि रेलवे स्टेशन पे अटैक करना, वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी पर, ये कैसे हुआ? देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में आपको पता होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ये लोग अलग करना चाहते हैं। बलूचिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं ये लोग। इन लोगों ने इस अटैक के बाद ये प्रेस रिलीज इशू करी है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक फिदाई अटैक किया है ऑन पाकिस्तान आर्मी यूनिट एट क्वेटा रेलवे स्टेशन। इनके हिसाब से पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट ये क्वेटा रेलवे स्टेशन में था। ये लोग जाफर एक्सप्रेस से वापस आए थे आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स एट इन्फेंट्री स्कूल। ये लोग देखो बिल्कुल फ्रेश सोल्जर्स थे। पाकिस्तान का जो इन्फेंट्री स्कूल है वहां पे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। यू आर नाउ पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, पहला प्रैक्टिकल इनको यहां पर देखने को मिला एट द क्वेटा रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और डिटेल्स रिलीज किए नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि और डिटेल्स इवेंचुअली ये लोग रिलीज करेंगे। और इस टाइप का अटैक देखिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज के समय हैवी प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि अपने देश में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करो। आपको पता होगा इस साल 3-4 अटैक्स हो चुके हैं चाइनीज वर्कर्स पे इन पाकिस्तान। ज्यादातर अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बट एक अटैक जो रिसेंटली हुआ चाइनीज वर्कर्स पे इन कराची, ये ट्रूली शॉकिंग था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक चाइनीज फैक्ट्री थी कराची में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे थे। एक पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया, उन पर कुछ नोकझोंक हो गई किसी इश्यू को लेकर। शायद उसने चाइनीज वर्कर ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी होगी, बट ईदर वे पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया कि इसने दोनों चाइनीज वर्कर्स पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और चाइना के लोग ये न्यूज़ सुन के काफ़ी शॉक थे कि एक तरफ तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स को, अब जो पाकिस्तानी गार्ड है इनको भी अगर गुस्सा आ जाए तो ये भी गोलियां दाग देते हैं चाइनीज वर्कर्स पर। तो चाइना आज के समय देखिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अब हम देख रहे हैं कि इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चाइना को कहीं ना कहीं जवाब दे रही है कि देखिए हम ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, हम ठीक है अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं, बाकी डोंट लेक्चर अस के हर जगह हम आपके जो रूल्स हैं ये फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा खराब है। अगर चाइना जैसा देश जिसने लिटरली पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में डाल रखा है, चाइना पाकिस्तान से सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं करा सकता, तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मेगा टूर्नामेंट होस्ट करेगा, जबकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो अराजक तत्व हैं पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक आंसर ये दे सकते हैं, वेल इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और बाकी टीम्स के मैच है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान में खेलना है, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा है, उनको पाकिस्तान में खेलने दो। जो इंडिया स्पेसिफिक सारे मैचेस होंगे वो हम UAE या फिर किसी और देश में कर सकते हैं। ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, पाकिस्तान इवन दो इनकी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, अभी भी ना
पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को लेकर कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक हाइब्रिड मॉडल के अंडर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तक कह दिया था कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल है, पाकिस्तान क्लियरली समझ नहीं पा रहा कि इनके देश में इतना बड़ा एक सिक्योरिटी संकट है। और अभी रिसेंटली कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि फाइनली चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि ये खुद के ट्रूप्स डिप्लॉय करने स्टार्ट कर देंगे इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ राइजिंग टेरर अटैक्स। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ चाइनीज सोल्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं की फैक्ट्रीज में, और वहां पर वो लोग चाइनीज नेशनल्स की कर रहे हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर इवन चाइना को भी भरोसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट से लड़ते लड़ते रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के 4 सोल्जर्स मारे गए थे। इंटरनली भी हम देख रहे हैं कि इनकी आर्मी के ही लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये मारे जाते हैं। तो क्या यहाँ पे एश्योरेंस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के वेरियस वेन्यूज में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लगता नहीं है कि इजीली कंडक्ट हो पाएगी अगर पाकिस्तान यही स्टांस रखता है कि हाइब्रिड मॉडल को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आई थिंक आने वाले समय में इस इशू को लेकर और क्लैरिटी आएगी। इंडिया को ऑब्वियसली सेफ्टी सबसे ऊपर रखनी चाहिए, दैट इज अबव एवरीथिंग। और आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है, तब मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा, देखिए वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक मेगा $5 बिलियन की डील करी है बोइंग के साथ, जिसके अंडर ये 25 F-15 फाइटर जेट परचेज करेंगे। F-15 से ये मत सोच लेना कि ये F-16 से कमजोर होगा। F-16 लॉकहीड मार्टिन का है, F-15 बोइंग का है। तो F-15 एक्चुअली F-16 से कई गुना ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट है। एक ह्यूमंगस मिलिट्री डील हुई है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये देश एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली F-15 किया है परचेज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, इंडिया, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई पाकिस्तान में अच्छा ये सबसे पहले ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये वाले जो अटैक होते हैं ना, इसको दुनिया नहीं रोक सकती। जो शख्स, मैंने कई वीडियोस देखी, इंडिया की भी वीडियोस देखी, कई लोगों की वीडियो देखी, और कई ऐसे वो हैं स्पाई हैं, जासूस हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी के बहुत बड़े बड़े अहदेदार हैं। उन्होंने कहा है कि यार आप इस चीज़ से नहीं लड़ सकते। एक बंदा खुद पे बम बांधता है, एक बंदा खुद अपने आप को उड़ाने को तैयार है। आप इस तरह के मामलात से बच नहीं सकते, कितना भी बचना चाहें। ऐसा ही है। वो जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको जड़ से काटना होगा। आप किसी बंदे को नहीं रोक सकते। नहीं पता 50,000 लोगों में कौन दुश्मन है, कौन क्या है, ना पिस्टल है ना कुछ है, आ रहा है अपने आप को उड़ा रहा है, ख़त्म बात। हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग उड़ जाते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है, कोई भी हो। अब और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द, पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान के अपने आर्मी के लोग भी तो गए हैं। मतलब ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्द हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उसका खमियाजा भुगतता है, उसको उसका असर हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो अच्छा ये जो आज दहशतगर्दी है या ये सारे मामला हैं, इसमें भी हमारे कंट्री की कहते हैं पुरानी गलतियां हैं। इनको भी तैयार करने में हमने ही तैयार किए किसी और काम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब आप एक ग्रुप तैयार करते हो किसी मकसद के लिए, किसी से लेते हो, किसी के लिए इस्तेमाल करते हो, और आवाम को, मौलवियों को इकट्ठा करके कुछ करके एक जी ये वो काट दो, मार दो, ये कर दो, जहाद हो गया, ये हो गया, 72 हो रहे हैं, जन्नत जन्नत जन्नत, तो उनका काम ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जो सिखाया गया है वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। उनको कोई भी किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो आज समझो ये जो बीज हमने बोए थे, आज हम काट रहे हैं। इसमें सब मर रहे हैं, आवाम भी, मासूम लोग भी। और इस चीज़ का सबको दुख होता है। कोई भी शख्स, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, इस तरह किसी की भी जान जाती है, कोई भी इसको सही नहीं समझेगा, हर शख्स को गलत समझेगा। और ये सब करने वाले ब्रेन वॉश होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल, वो किसी और के हाथ की कठपुतली बने होते हैं। जैसे उनको जो चला रहा होता है वो वैसे चल रहे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। आप समझाओगे भी जब भी उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने दिमाग से खाली हो चुके होते हैं। अब आपको लग रहा है कि चैम्पियन ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से, अच्छा चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने या पाकिस्तान में करवाने की कोशिश इसलिए होती है बिजनेस, यानी आपके मुल्क में अगर कोई बहुत बड़ा मैच होता है, दुनिया की टीमें आती हैं, तो पूरी दुनिया को एंटरटेनमेंट चाहिए, पूरी दुनिया टिकट खरीदती है, एक बड़ा ही इकोसिस्टम बन जाता है बिजनेस का। लेकिन अगर कुछ मैच बाहर होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, उसका नुकसान है। बिल्कुल ही अगर पाकिस्तान के हाथ से चली जाए तो ये और नुकसान है। अगर एक बड़ी टीम जैसे इंडिया मना करती है, मना कर दिया है, इंग्लैंड मना करता है, ऑस्ट्रेलिया मना करता है, तो इन फ्यूचर क्या होता है, जब कहेंगे ये नहीं जा रहे खौफ के मारे, हम क्यों जाए? तो जब 15 टीमें हैं, 12 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा टीमें मना कर देंगी, तो 50% भी उनको कॉपी करेंगे, वो लोग भी नहीं आएंगे, मना कर देंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि इस वक्त बहुत शदीद स्वाबी में एक मज़ीद मामला जद्दोजहद मतलब चल रही है, वहाँ पर भी एक मामला चल रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ा सख्त ऑर्डर दे दिया गया है वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जमातों ने मुल्क को। और इसके अलावा अपना एक तो ये, फिर दूसरा ये, जैसे ट्रम्प की जैसे ही आमद हुई तो पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया हिल चुका है। हमारे बड़े बड़े जो ऊपर की क्रीम है वो मुल्क छोड़ के जाने को तैयार हो गए, मतलब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि हम ट्रम्प हमारे हक़ में नहीं है। जैसे हम लोग जो थे जो हैं और अमेरिका की हिसाब किताब से चल रहे हैं। अब अमेरिका ही में सदर ऐसा आ जाए जो हक़ में ना हो, तो अब आप बताओ कि यहाँ के जो वो बैठे हुए थे, जो किसी के कहने पे सब कुछ करते थे, अब वही नहीं है, आका ही नहीं है, तो अब ये लोग क्या करेंगे उसके चेहरे? तो ये बाकायदा बड़ी गंभीर सूरत हाल सुनने में आ रही है। बहुत हलचल चारों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान में बहुत हलचल मची हुई है, और इन्हीं दिनों में ये चीज़ भी हो गई। तो बस ये कि दुआ की जा सकती है कि आइंदा हालात बेहतर, आने वाला वक्त बेहतर हो। दोबारा किसी और की सदस्य से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।